हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग में आरोह भाग 1 में दूसरा पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। उसके अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन ये नाम है उसका, को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। नान बाई होते हैं अनेक प्रकार की तरह तरह की रोटियां बनाने वाला। मसीहा होता है कोई धर्म गुरु या कोई किसी भी प्रकार का कोई गुरु जिसको मानते हैं। मसीहा मीन्स गुरु। तो मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। लेखक ने मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा है क्योंकि वे स्वयं को खानदानी नान बाई कहते हैं। वे अन्य नान बाइयों के मुकाबले में स्वयं को नान बाइयों में श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने नान बाइयों का प्रशिक्षण अपने परिवार की परंपरा से प्राप्त किया। अर्थात जो कुछ भी सीखा अपने परिवार की रीति रिवाज से, परंपरा से सीखा। जो बाप दादा से चली आ रही परंपरा था उससे सीखा। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नान बाई गडैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके बुजुर्ग बादशाह को भी नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे, उनकी प्रशंसा प्राप्त करते थे। मियाँ नसीरुद्दीन स्वयं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो 2-3 बात आई हैं। जो उनके पिता थे, एक तो नंबर 1 तो जो नान बाईपन कहाँ से सीखा, परंपरा से सीखा। पहली बात कहाँ से आई कि परंपरा से सीखा। दूसरे जो उनके पिता थे वो भी बुजुर्ग बादशाह को नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे, जो बादशाह उनकी प्रशंसा करते थे। तीसरा खुद ये मियाँ जो नसीरुद्दीन है उन्हें भी 56 प्रकार की रोटियां बनाने का शौक था। रोटियां बनाने के लिए ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास मटिया महल के पास से निकलती है। वह वहाँ के गडैया मोहल्ले की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसकी नज़र एक बिल्कुल सामान्य सी अंधेरी दुकान पर पड़ती है। छोटी सी दुकान थी। वहाँ लगातार पटपट की आवाज़ करते हुए आटे के ढेर को गूथा जाना देख करके वो ठिठक जाती है, रुक जाती है कि वहाँ तो रोटी बनाने के लिए आटा लगाया जा रहा था। उसने कहा कि शायद ये लोग इस आटे से सेवइयाँ बनाते होंगे। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ नसीरुद्दीन हमने ऊपर भी पढ़ा था 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। वह उनसे उनकी इस कारीगरी का रहस्य जानने के लिए उनके पास जाती है। उन्होंने नान बाई का प्रशिक्षण क्या पूछती है कि उन्होंने आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली और इतने प्रसिद्ध कैसे हो गई। तो क्यों गई थी भाई, गई तो वो वैसे ही वहाँ से निकल रही थी। उसने देखा कि छोटी सी दुकान है तो सेवइयाँ बनाते हो, पूछ लूँ कि कैसे बना रहे हैं। लेकिन पूछने पर क्या पता चला कि प्रसिद्ध नान बाई की दुकान है। उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है ये कुछ जानने के लिए वो वहाँ पर रुक गई। क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया था कि मेरे पिता बादशाह के यहाँ काम करते थे, रोटी बनाते थे बादशाह के लिए। तो उसका प्रसंग, उसका जिक्र आते ही, वो बादशाह की बात आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से उनके खानदानी नान बाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया, पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि मेरे पिता शाही नान बाई गडैया वाले के नाम से, दादा आला नान बाई के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। एक बार बादशाह ने उनके बुजुर्गों को ऐसी चीज़ बनाकर खिलाने के लिए कहा, क्या कहा था कि जो न आग से पक सके न पानी से। उनके बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बादशाह को बनाकर खिलाई और बादशाह ने उनकी प्रशंसा भी की। लेखिका ने कहा कि वो बादशाह कौन था। तो नान बाई जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो नाराज़ हो गए क्योंकि उन्हें किसी बादशाह का नाम ही याद नहीं था। लेखिका ने जब बहादुर शाह जफर का नाम लिया तो उन्होंने चिढ़ करके कहा कि ये नाम लिख लीजिए। लेखिका के इस प्रकार के प्रश्नों से मियाँ दुखी हो गए, परेशान हो गए। उनकी दिलचस्पी लेखिका के प्रश्नों में
समाप्त होने लगी थी। वो लेखिका के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून ने छेड़ने का फैसला किया। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर, हाँ क्वेश्चन फिर समझिए, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के, आंधी के आसार देखकर यह मजबून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद की जो बात आई है उसका उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। पहले क्या बताते थे मियां नसीरुद्दीन? मियां नसीरुद्दीन अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए लेखिका को बताते हैं कि उनके बुजुर्ग बादशाह को, उनके बुजुर्ग बाप दादा यानी पिता और दादा ने बादशाह को मनपसंद की चीज़ खिला करके उनकी प्रशंसा प्राप्त की थी, अर्थात बादशाह ने उनकी बहुत बड़ाई की थी। जब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है तो वो चिढ़ जाते हैं, खींच उठते हैं, क्योंकि बादशाह का नाम याद ही नहीं था। ये भी संभव है कि उन्होंने काल्पनिक कोई वैसा ही झूठा किस्सा सुना दिया और बना के। वे लेखिका की बातों को टाल कर अपने कारीगर से भट्ठी सुलगाने के लिए कहते, उसकी बात का जवाब नहीं देते लेखिका, क्यों कहते, वो अपने कारीगर को कहते कि चल भट्ठी से सुलगा, रोटियां बनानी है। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन उनके चेहरे पर आने वाले क्रोध के भावों को देखकर वो ये नहीं पूछती और कारीगरों के संबंध में पूछने लगती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं? मियाँ स्पष्ट करते हैं कि केवल शिष्य ही नहीं बल्कि 2 रुपये मन का मतलब है 40 किलो आटे की रोटी बनाएंगे तो 2 रुपये देंगे वो, और 4 रुपये 40 किलो मैदा की अगर वो रोटी बनाएंगे तो 4 रुपये देंगे, मजदूरी देते हैं उनको। वह भट्ठी पर पकने वाली रोटियों के बारे में पूछती है। मियाँ उसकी वार्ता में विशेष रुचि ना दिखाते हुए बस उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारा पाने के लिए रोटियों का विभिन्न किस्मों के नाम गिना देते हैं। बाकर खाने, शीर माल, ये रोटियों के नाम है। क्वेश्चन बनेगा रोटियां कितने प्रकार की थी? वैसे 56 प्रकार की थी, कुछ एक के नाम दिए हैं, शीर माल, तापतान, बेसनी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी और तुनकी आदि ये रोटियां पकाते हैं। तो ये था जब लेखिका ने प्रश्न पूछा, उस पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर क्या भाव आए, पहले क्या भाव थे और बाद में क्या भाव आए। नेक्स्ट देखिए, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र कैसे थे? मियाँ नसीरुद्दीन कैसे दिखाई देते थे? कल्पना में कैसे लग रहे हैं कि आप हमने पाठ पढ़ाया तो कैसे होंगे? लेखिका के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन 70 साल के थे, चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनका मौसमों की मार से उनका चेहरा पक गया था। या मौसम की मार का मतलब यहाँ है उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। उनकी आंखों में काइयाँ भोलापन, पेशानी माथे पर मंजे हुए, यानी कि ये कुशल कारीगर के तेवर हैं। 5000 अंदाज में सिर हिलाकर बात करते हैं। अखबार वाले उन्हें निठल्ले लगते हैं, ठाली लग। उनकी सोची है कि अखबार वाले तो बिल्कुल खाली हैं। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नान बाई का प्रशिक्षण उन्होंने अपने पिता से लिया। बात को हाथ से निकलता देख वे खींच उठते हैं और बात को पलट देते हैं। कौन सी बात को? जब ये पूछती है कि आपके पिता कौन से, यानी कि बहादुर शाह जफर के यहाँ काम करते थे, कौन से बादशाह के लिए रोटी बनाते थे, तो बात को वे चिढ़ जाते हैं और बात को पलट देते हैं। तो कैसे थे? तो 70 साल के थे, बीड़ी पी रहे थे, मौसमों की मार से चेहरा पका था, भोलापन था, पेशानी पर मंजे कारीगर के तेवर थे, 5000 के सिर में अंदाज में सिर हिलाते हैं, अखबार वाले उनको खाली लगते हैं, 56 प्रकार की रोटियां बनाने में सिद्धहस्त हैं। और ये ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? अपने पिता से ली थी।